ट्रेडर्स, दिस इज़ लास्ट वीडियो ऑफ द सीरीज़। जैसे कि वो सीरीज़ है तो उसके अंदर जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता पाऊँगा। मैं तो केवल बेसिक बताने के लिए शुरू किया था। तो लेकिन वॉल्यूम एनालिसिस भी किस तरह से यूज़ किया जाता है, प्राइस मोमेंटम किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी आपको बता चुका हूँ सीरीज़ के अंदर। और किन कैंडल्स का मेनली यूज़ है वो भी मैं बता चुका हूँ। अब मैं आपको वॉल्यूम एनालिसिस में क्या बताने वाला हूँ, तो ये वॉल्यूम का जो एनालिसिस है ये यूज़ होगा ब्रेकआउट और फेक आउट के अंदर। ठीक है, तो ब्रेकआउट क्या होता है? सबसे पहली बात, एक ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए नेगेटिव। ठीक है, एक ट्रेंड नेगेटिव चल रहा था। आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक ट्रेंड लाइन लगा लीजिए। ठीक है, ट्रेंड लाइन लगाई तो इससे क्या पता चला कि प्राइस कहीं ना कहीं इस लाइन को ही नहीं तोड़ पा रहा है। ठीक है, अब ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनती है इस कैंडल के, इस सपो के बाहर। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, ये पहली बार ऐसा एविडेंस मिला है हमें कि ये जो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था इसके बदल जाने के चांसेस हैं अभी। ठीक है, अब वो बात अलग है, वो चीज़ अलग है, बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो इस तरह के ब्रेकआउट्स में, अब ये ब्रेकआउट किधर भी साइड पे हो सकता है भाई। अगर सपोजिंगली ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है और प्राइस नीचे निकल जाता है तो इसको भी ब्रेकआउट बोलेंगे। लेकिन ये ब्रेक डाउन है, मतलब बेसिकली प्राइस टूट गया है इसके नीचे। इसी तरह से अगर ये बाहर निकल जाए तो उसको ब्रेकआउट कहते हैं, नीचे निकल जाए तो ब्रेक डाउन कहते हैं। दोनों ही लेवल्स में क्या हुआ, कहीं ना कहीं या तो किसी प्राइस रेंज का, एक रेंज के अंदर प्राइस चल रहा था, या तो उस प्राइस रेंज को उस रेंज को उस टाइम पे प्राइस ने तोड़ा है, किसी भी साइड पे तोड़े, वो बाहर तोड़े, ऊपर तोड़े या नीचे तोड़े, ये ब्रेकआउट है। लेकिन ठीक है, तो भले ही वो ट्रेंड को तोड़े, अब वो पॉजिटिव ट्रेंड को भी तोड़ सकता है। सपोजिंगली ये पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, आप लोग यहाँ से यहाँ तक क्या करें, ट्रेंड लाइन लगा लीजिए, प्राइस नीचे निकल आया उसके, उसने इस ट्रेंड को तोड़ दिया है। तो ये क्या है, ये भी ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, सॉरी। सपोर्ट से ब्रेकडाउन आएगा और रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम का क्या लेना देना है, वॉल्यूम से देखो सीधी सी बात क्लियर होती है। अगर कोई ट्रेंड, ये एक ट्रेंड चल रहा था नेगेटिव, ठीक है जी, ये एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से क्या हो रहा था, ट्रेंड नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, अब होता क्या है, इसके ऊपर एक कैंडल क्या हो गई, क्लोज हो गई, ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, तो जी ये क्या है, ये ब्रेकआउट है। अब इसी के साथ नीचे आप देखिए, नीचे वॉल्यूम्स रहेंगे। ठीक है, अब नीचे वॉल्यूम्स हैं और नीचे वॉल्यूम्स में भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ती जा रही हैं। ऑन एवरेज जितना वॉल्यूम रहता है, ऑन एवरेज जितना वॉल्यूम रहता है उससे कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम यहाँ पे आया है। ठीक है, पहले इतना छोटा छोटा वॉल्यूम था। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे ये ब्रेकआउट आया इस वाली कैंडल में वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है। इसी के खिलाफ अगर मैं आपको बताऊं, ब्रेकआउट आया बट वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम ऑन एवरेज कम है नॉर्मल से, तो ये फेक आउट हो सकता है। इसी तरह से क्या है, अब सपोजिंगली एक ट्रेंड डाउन, क्या चल रहा था, पॉजिटिव चल रहा था। ठीक है, एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा था और कैंडल बनती है डाउन साइड की। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत बड़ा बन गया है। ठीक है, वॉल्यूम कहीं ना कहीं बड़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है ऑन एवरेज वॉल्यूम से, क्योंकि और टाइम पे वॉल्यूम बहुत छोटा था। ठीक है, तो हो सकता है कि ये मूव जो आई है डाउन साइड पे ये सस्टेन करे, कि वॉल्यूम साथ दे रही है। और अगर इस तरह का नहीं हो रहा है, फर्दर ट्रेडर्स इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ, आप ही केवल ये ब्रेकडाउन देख पा रहे हैं और कोई ट्रेडर नहीं देख रहा है, ना तो वॉल्यूम आ रही है, तो हो सकता है कि आप गलत हो। नहीं तो ज़्यादा चांस रहते हैं किसी भी ट्रेंड के चल जाने के, अगर वहाँ पे वॉल्यूम आना शुरू हो जाए। जैसे एक नेगेटिव ट्रेंड है और यहाँ पे वॉल्यूम के साथ अगर ये नीचे आएगा, अगर ये प्राइस वॉल्यूम के साथ नीचे आएगा तो क्या होगा, ज़्यादा चांसेस हैं ये ट्रेंड सस्टेन करने के। इसी तरह से अगर पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम्स के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ज़्यादा चांस है प्राइस के ऊपर टिके रहने के। नहीं तो ये फेक आउट और ब्रेकआउट फेक आउट में बदल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रेकआउट आप लोगों को समझ आया क्या होता है, ब्रेकआउट होता है एक एरिया के ऊपर या नीचे क्लोजिंग होना। ठीक है,
किसी एरिया के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो वो ब्रेकआउट है, किसी एरिया के नीचे क्लोजिंग हो जाए मतलब प्राइस वहाँ से नीचे जाने के चांसेस है तो वो ब्रेक डाउन है। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम साथ है बराबर है तो फिर ज़्यादा चांस रहते हैं मूव के सस्टेन करने के। थैंक यू ट्रेडर्स।